दोस्तों फेसबुक पे सबसे बड़ा इशू आज के डेट में क्या है, सस्पेंडेड हो रहा है, लिमिटेड हो गया है और बहुत तरह का इशू है। पेज नॉट रिकमेंडेबल हो गया और दूसरी बात ये है योर पेज एट्रिक्स हो गया। तो भाई ऐसा क्यों होता है, कैसे सही होगा? आज संडे है तो संडे को इस तरह का मैंने बहुत सारा कमेंट पिक किया है, बहुत लोग का रिप्लाई किया है, बहुत लोग का रिप्लाई इस वीडियो में हो जाएगा क्योंकि हर एक का कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, इसलिए वीडियो को आप देखिएगा जरूर। अगर पहली बार देख रहे हैं तो जरूर देखिएगा, जो रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि संडे को मोस्टली मैं चाहता हूँ कि जितना भी कमेंट है मैं एक नाइट पहले उसको सारा रीड करता हूँ और उसी पे मैं वीडियो बनाता हूँ। मैंने कहीं कुछ नोट नहीं किया है, जैसे जैसे मेरे माइंड में जो आएगा मैं आपको बता दूंगा। कि जैसे कुछ स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे आपको लगाना भी जरूरी है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। योर एबिलिटी टू अर्न इज सस्पेंडेड है, ठीक है। यहाँ पे बी रिमूव योर प्रोफाइल पोस्ट। अब सस्पेंडेड क्यों होता है? अब सस्पेंडेड होने के बाद क्या आपका अर्निंग आपके अकाउंट तक पहुंचेगा, पेड होगा, नहीं होगा, इस पे ही मैं बताऊंगा। तो पहली बात ये समझ लो, सस्पेंडेड हो, इनका भी यही सेम इशू है। योर एबिलिटी टू अर्न इज सस्पेंडेड, योर प्रोफाइल लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल। सस्पेंडेड का रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन। फेसबुक का जब रूल आप फॉलो नहीं करोगे, कहने का मतलब कि अगर आप किसी का कोई पे डाल रहे हो, उसका मेन कंटेंट क्रिएटर को आओ है तो आप उसको कॉपी किए पेस्ट कर दिए अपने पे, चलो जब तक बच रहे हो कोई बात नहीं। जिस दिन उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा उस दिन आपको वहां पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। आप कॉपीराइट स्ट्राइक उसने दे दिया तो अब सोचोगे हटेगा कैसे, आप सर हटा दो। तो भाई उससे आप बात करो, उसका ईमेल आईडी होता है, उस पर आप बात करो। अगर वो सही समझता है कि चलो कोई बात नहीं, गलती से आपने कर दिया या चलो लास्ट आपको वार्निंग देके वो चाहे तो हटा सकता है, वरना मैं नहीं हटा सकता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ के फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है तो आप फेसबुक को रिपोर्ट कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, जिससे क्या होगा वापस से उसका आपका हट जाएगा। लेकिन 90% में क्या होता है, 90% केस में मैंने देखा है कि लोग गलती करते हैं जिस कारण से आता है ये सस्पेंडेड का और लिमिटेड का। और दूसरी बात ये, अभी बहुत लोग का रिकमेंडेशन का इशू आ रहा है कि सर मेरा कल रिकमेंडेड था आज नॉट रिकमेंडेबल हो गया। तो ऐसा क्या क्यों हो रहा है? तो रिकमेंडेबल का भी यही फंडा है कि अगर आप फेसबुक के रूल के खिलाफ काम करते हो, किसी का कोई पेज कर रहे हो, किस तरह से कंटेंट डाल रहे हो, जो कंटेंट आपको नहीं डालना वो कंटेंट डाल रहे हो, उस कारण से भी आपका रिकमेंडेबल सस्पेंड हो जाता है, नॉन रिकमेंडेबल हो जाता है। जिसका क्या नुकसान है आपको? आपका पोस्ट है, वीडियो है, वायरल नहीं होगा, बहुत लिमिटेड व्यू आके रुक जाएगा। अब सही कैसे होगा? जिनका कुछ इशू है उसको पहले सही करना होगा। मान लो आपने कोई पेस्ट किया है उसको रिमूव करो, आपको अगर कुछ उस तरह कंटेंट डाला है उसको रिमूव करो। अगर नहीं आपने ऐसा गलती किया है, मान लो बाय मिस्टेक फेसबुक की तरफ से ये गलती हुआ है, फेसबुक ने कर दिया, ऐसा होता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा होता है। फेसबुक के गलती के कारण भी लोग रिकमेंडेशन देखते हैं कि सब कुछ ओरिजिनल कंटेंट होने के बावजूद भी उनका रिकमेंडेबल सस्पेंड हो जाता है, तो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप उनको रिपोर्ट करो, सही हो जाएगा। बहुत लोग ने कमेंट किया है मुझे कि सर मेरा 2 दिन में ऑटोमेटिक सही हो गया। हाँ सही होता है, लेकिन जिनका नहीं सही हो रहा है, मान लो 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, तो आप फेसबुक को रिपोर्ट कर सकते हो, जिससे वो देखेगा, सही हो जाएगा। देखो एआई सिस्टम है, एआई सिस्टम के थ्रू ये सब काम होता है। अब वहां पे कोई आदमी आपके जैसा मेरे जैसा बैठा हुआ नहीं है कि वो देख रहा है या फिर वहां पे सस्पेंड कर दिया। भाई एआई सारा सिस्टम एआई के थ्रू हो गया था। एआई में गलती भी अभी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि 100% वो सही काम कर रहा है, वो गलती भी कर रहा है, जिस कारण से आपका रिकमेंडेबल सस्पेंड हो जाता है। तो ये सस्पेंडेड का बता दिए और रिकमेंडेबल सस्पेंडेड का बता दिए। और भी एक दो स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे देखो योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड दिखा रहा है, यहाँ पे 0 0 है। तो ये यू कांट अर्न मनी थ्रू कंटेंट मोनेटाइजेशन। जब इस तरह का आपका हो जाएगा तो आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन से अर्निंग भी नहीं होगा। मैं इसलिए बोलता हूँ आप लोग कमाने के लिए आए हो, अर्न करने के लिए आए हो, तो आप लोग सही से काम करना सीखो। अब सीखोगे कैसे? उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, किसी का वीडियो देखना पड़ेगा। तो वीडियो देखो, सीखो कैसे, इसका रूल क्या है। आप यूट्यूब पे सर्च करो, मेरा वीडियो नहीं आता, किसी का भी आता है XYZ का, देख लेना। अगर सही आपको समझ में आता है तो उस बंदे का देखना कि भाई कैसे इस पे काम किया जाए, कैसे रूल को फॉलो किया जाए, क्या पॉलिसी है इसका, सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा तभी होगा। बाकी अगर रेगुलर जो देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ भाई का ये कमेंट था कि सर मेरा स्टोरी से अर्निंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा, एकदम 0 हो गया है, अब मेरा फोटो से अर्निंग बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे देख लो, यहाँ स्टोरी से भी अर्निंग हो रहा है, 278.63 हुआ है, जो कि 3K% इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे फोटो का भी अर्निंग देख लो, $53.84 है, जो कि 1000 मतलब 1K से परसेंट से ऊपर हो रहा है। रील्स से भी अर्निंग इनका देखो हो रहा है, वीडियो से भी अर्निंग हो रहा है, टेक्स्ट से भी अर्निंग हो रहा है। कुछ लोग का रील का अर्निंग अभी नहीं शो कर रहा है जहाँ पे आप कंटेंट डालते हो वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन में जाकर देखो क्या यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब रील और वीडियो का सारा दोनों का अर्निंग एक जगह ही शो होगा। मैंने 2-3 वीडियो पहले मैंने बताया था आपको, अगर आपने देखा है, नहीं देखा है तो फिर से मैं बना दूंगा, आप लोग कमेंट करना कि नहीं पता है। अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार फेसबुक के प्ले लिस्ट में जाकर देख लो, उसके रिगार्डिंग जो भी इशू होगा उसमें उसके अंदर होगा, आप थंबनेल से पता लगा सकते हो। बाकी उससे हटके बहुत सारा चीज ऐसा होता है जो मैं उस वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अब
कुछ लोग का स्टोरी का है, देखो स्टोरी का $1402 बना है स्टोरी का अर्निंग, ठीक है। देखो स्टोरी का अर्निंग, फोटो का अर्निंग, रील्स का अर्निंग हर एक टाइम एक जैसा नहीं होता। मैंने बार बार बोला है कि अगर आपको काम करना है, रेगुलर अर्निंग करना है, मान लो आज $1000 हो रहा है, आपका 2000 हो रहा है, आप चाहते हो फ्यूचर में भी हमेशा आगे पीछे थोड़ा बहुत 19-20 हो, तो आपको हर एक तरह कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। फोटो भी डालो, स्टोरी भी डालो, रील्स भी डालो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टोरी पे अर्निंग बिल्कुल डाउन हो जाता है तो फोटो पे अर्निंग बढ़ा देता है। फेसबुक एक जैसा अर्निंग हमेशा नहीं रहता है किसी भी प्रोफाइल पे, किसी भी पेज पे। मैं बता रहा हूँ, बार बार ये बोल रहा हूँ, आप लोग समझो, इसलिए मैं बोलता हूँ कंटेंट, सारा कंटेंट डालो। हाँ, जिस कंटेंट पे ज्यादा हो रहा है उस कंटेंट पे कंटिन्यू ज्यादा फोकस करो, लेकिन और भी कंटेंट जो है उनको आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिया, लाइव दिखा दिया। और एक बंदे का मैसेज आया था मेरा, क्या कहाँ गया, हाँ देखो, अब देखो ये है योर अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड। अब अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया, यहाँ पे क्या है, प्रोफाइल इज एट रिस्क। अब यहाँ पे रिस्क होता है, येलो होता है तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, आपको वार्निंग एक तरह से मिला है, लेकिन यहाँ पे रेड हो जाता है उसके बाद दिक्कत है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाइल्ड को सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण ऐसा हुआ है, बी रिमूव योर पोस्ट वीडियो। तो भाई आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे का भी अपने वीडियो में, रील्स में दिखा रहे हो, तो कोशिश करना कि वो कभी न्यूड फोटो हो, वीडियो हो मत डालना। बच्चे होते हैं घर में, अक्सर खेलते रहते हैं, तो वो कपड़े नहीं पहन रहते हैं, लोग उसको रिकॉर्डिंग करके डाल देते हैं। तो भाई ये सब चीज़ों से बचो, ये सब चीज़ भी करोगे तो आपको इशू आएगा, ठीक है। आजकल के डेट में अगर इस तरह का अगर लिख के थंबनेल पे भी डालो, देखना आपको स्ट्राइक आ जाएगा, इशू आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ों से बचो। और जो भी मान लो कुछ वीडियो आपने बनाया जिसमें किसी से लड़ाई हो रहा है, उसका ब्लड आ रहा है, तो ये सब चीज़ भी मतलब फेसबुक के गाइडलाइन के खिलाफ है। फेसबुक या यूट्यूब पे भी आप मत डालो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें भी आपको वहाँ पे अर्निंग होना बंद हो जाएगा, वहाँ पे येलो हो जाएगा। तो भाई ये अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कि नया नया अपडेट हो रहा है। जो लोग नए हैं उनको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा। वो कहते हैं सर मैंने पहले वीडियो आपका देखा नहीं इसलिए मैंने ये गलती कर दिया। तो भाई रेगुलर देखोगे, अभी से भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इशू आ गया है उसको पहले सॉल्व करो। अब सस्पेंडेड वाला का जो इशू आ गया वो सही कैसे होगा? आप लोग बोलोगे सर आप तो बताते नहीं सही कैसे होगा। क्यों आया, मैंने बताया। सही कैसे होगा मैं वो भी बताता हूँ, लेकिन आप लोग रेगुलर वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा। सही होने का सबसे मेन तरीका क्या है कि अगर मान लो आपका बाय मिस्टेक आया है तो आप रिपोर्ट करो, फेसबुक को हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ गलती किया है, मान लो किसी का कोई पेज किया है, उससे बात करो, उसको निगोशिएट करो कि हाँ भाई आप गलती नहीं होगा, गलती हो गया, फर्स्ट टाइम है तो आप छोड़ दो, मुझे नहीं पता था। अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो कुछ लोग पैसे ही मांगे, पैसे भी अगर कुछ ले दे के अगर हो जाता है तो भाई कर लो, क्योंकि वो जब तक हटाएगा नहीं मुश्किल है। बाकी है लेंदी प्रोसेस है, होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, जो कि आप कर सकते हो। फेसबुक टीम से बात करो या कुछ भी करो। लेकिन अगर बाय मिस्टेक फेसबुक की तरफ से आया है तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, नहीं होता है तो रिपोर्ट करो और सपोर्ट टीम से बात करो। टेक्स्ट के लिए एक आ रहा है मैसेज मेरे पास बार बार कि सर मेरा टेक्स्ट मैंने लास्ट ईयर ही अपडेट किया था तो बार बार क्यों आ रहा है? तो भाई टेक्स्ट आपको हर एक ईयर आपको अपडेट करना होगा। अपडेट करने का मतलब ये नहीं कि टेक्स्ट फॉर्म अभी आपने अपना नाम लिखा, नेक्स्ट बार अपडेट कर रहे हो तो अपने घर में भैया का, पापा किसी का, ऐसा नहीं करना। आपका सेम डिटेल सेम डालना है उसमें। एक तरह से रिन्यू होता है, कहने का मतलब कि हर एक साल रिन्यू होता है। आपको जैसे कैसे टैक्स यहाँ फाइल करते हो, सरकार को टैक्स देते हो, उसी तरह से हर एक साल आपको टैक्स फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आपका सेम डिटेल रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना, आपको सेम डिटेल रहेगा, सेम डिटेल उसमें डालना है और फिलअप करना है। क्योंकि ये मैसेज बार बार आ रहा है सर मेरा तो ऑलरेडी मैंने कर रखा है तो वापस क्यों आ रहा है? तो वापस हर एक साल करना पड़ेगा, ये आप समझ लो। बाकी रिकमेंडेशन अगर सस्पेंड हुआ है, अगर बाय मिस्टेक हुआ है फेसबुक गलती से, तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, नहीं तो रिपोर्ट कर दो, सही हो जाएगा। अगर आपने कुछ गलती किया है पहले उस गलती को सही कर लो, उसके बाद अपील या रिव्यू में भेजना, उसके बाद भेजना। आपका जैसे ही कोई इशू आता है तुरंत रिव्यू या अपील कर देते हो, उससे सही होने वाला नहीं है। पहले उसको सही कर लो, 10 दिन 15 दिन टाइम लगा लो, अगर सही हो जाता है उसके बाद रिपोर्ट करो या अपील करो, तब जाकर सही होगा। क्योंकि ये लोग गलती कर रहे हैं इसलिए मैंने बताया। चलिए वीडियो में इतना था। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।